हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स कुछ एग्जांपल्स के थ्रू। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि गुड्स कॉस्टिंग 1000 हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट। आपने क्रेडिट पे 1000 रुपीज के गुड्स परचेज किए, लेकिन आपने कोई एंट्री उसकी बुक्स में नहीं करी, मतलब आपने एंट्री करना ही भूल गए। ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन, मतलब आपने गुड्स तो परचेज किए क्रेडिट पे, लेकिन उसकी एंट्री ही नहीं करी, एंट्री करना ही भूल गए। इसको बोलते हैं एरर ऑफ ओमिशन। अब इसके अंदर एंट्री कर देंगे, इसको ठीक करने का मतलब है कि इसको एंट्री कर दीजिए। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री कर देंगे। जो ओरिजिनल एंट्री होगी, गुड्स परचेज किया था तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए टू जिससे हमने परचेज किया। किस पे परचेज किया मालूम नहीं तो क्रेडिटर ले लेंगे, टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट, जितने रुपए का गुड्स हमने परचेज किया। प्रोविजनल एंट्री कर देनी है बच्चों, प्रोविजनल एंट्री कर देनी है, मतलब जो एंट्री होनी चाहिए थी वो एंट्री कर दीजिए, क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, एंट्री ही नहीं करी है। तो परचेज किया गुड्स तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स पर्सनल अकाउंट हो जाता है या सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट हो जाता है। 1000 रुपीज से हम एंट्री कर देंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करी है, अलग अलग एग्जाम्पल है। परचेज रिटर्न आपने किया, परचेज रिटर्न किया तो इसका एंट्री होना चाहिए था, वही एंट्री हम उसका कर देंगे अगर हमने इसकी एंट्री नहीं करी है तो। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, परचेज रिटर्न किसको किया जाता है, सप्लायर को, सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगी। ऐसे ही सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न आपने किया, सेल्स रिटर्न आपके पास आया, कस्टमर ने आपको सेल्स रिटर्न किया है और आपने उसकी एंट्री नहीं करी है तो इसकी एंट्री कर देंगे जो इसकी एंट्री होनी चाहिए। मतलब सेल्स रिटर्न डेबिट होता है हमेशा, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे। रेक्टिफाइंग एंट्री में सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सेल्स टू राम ऑन क्रेडिट, ये आपने एंट्री नहीं करी, सेल्स की आपने एंट्री नहीं करी तो एंट्री कर दीजिए, रेक्टिफाइड एंट्री। रेक्टिफाइड एंट्री क्या हो जाएगी, राम टू सेल्स। मतलब एंट्री ही नहीं हुई है, आप भूल गए एंट्री करना, नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स जब दिया हो या बोला हो कि नो एंट्री हैज बीन मेड, तो इसका मतलब है आप उसकी जगह एंट्री कर दीजिए, जो उसकी ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी वही एंट्री आपको करनी पड़ेगी। तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश चंद्र ऑन क्रेडिट ₹5000 वाज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक एज 500। यहाँ से देखिए, आपने गुड्स परचेज किए, गुड्स परचेज किए तो परचेज बुक में ही लिखना था, आपने भी परचेज बुक में लिख दिया है। परचेज बुक में लिखना था, परचेज बुक में ही लिख दिया, लेकिन अमाउंट कितना लिखना था 5000, आपने लिख दिया 500। अमाउंट आपने कम लिख दिया, अमाउंट आपने शॉर्ट लिख दिया। जब अमाउंट शॉर्ट होता है तो जो एंट्री होनी चाहिए ओरिजिनल एंट्री, वही एंट्री अब यहाँ पे हम करेंगे, यानी कि एंट्री करेंगे रेक्टिफाइड एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश चंद्रा, और जितने से शॉर्ट अमाउंट है उतना लिख देंगे 4500। ये चीज ध्यान रखनी है बच्चों कि अगर शॉर्ट अमाउंट लिखा गया है तो अमाउंट एंट्री जो है ओरिजिनल एंट्री ही रहेगी, अमाउंट जितना शॉर्ट लिखा गया उतना अमाउंट से कर देंगे। अब सेल्स ऑफ 600 टू सियाराम वाज रिकॉर्डेड इन द बुक्स एज 60। ये भी सेल्स करी है आपने 600 रुपीज की, उसको सेल्स बुक में लिख दिया है, लिखना तो सेल्स बुक में ही था और सेल्स बुक में ही लिखा गया है, करेक्ट बुक्स में लिखा गया, लेकिन रॉन्ग अमाउंट आपने लिख दिया। इसको अमाउंट जब आप गलत लिखते हैं तो इसको बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। मतलब 600 लिखना था, 60 रुपीज लिख दिया, ये एरर ऑफ कमीशन हो गया। इसमें जो अमाउंट कम लिखा गया है, शॉर्ट अमाउंट लिखा गया है, इसका मतलब इसको ओरिजिनल एंट्री से ही रेक्टिफाइड करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी सियाराम टू सेल्स। कितना शॉर्ट लिखा है 540, तो 540 से एंट्री कर देंगे, 540 से एंट्री कर देंगे। अगर शॉर्ट है
तो डिफरेंस अमाउंट से आपको एंट्री करनी है और उसी तरफ एंट्री करनी है जिस तरफ वो ओरिजिनल एंट्री होनी थी। ओरिजिनल एंट्री भी सीआर राउंड टू सेल्स होना था, यहाँ भी सीआर राउंड टू सेल्स करेंगे। अगली इलस्ट्रेशन देखते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम क्रेडिट फ्रॉम पवन ₹400 was recorded as 4000 in purchase book। गुड्स परचेज किया तो परचेज बुक में रिकॉर्ड करना ही था, परचेज बुक में रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो अमाउंट था 400 उसको आपने कितना रिकॉर्ड कर दिया 4000, मतलब आपने 3600 से एक्सेस में रिकॉर्ड कर दिया। तो जब एक्सेस में रिकॉर्ड करते हैं तो इसका रिवर्स एंट्री करनी पड़ती है ठीक करने के लिए। अगर डेबिट एक्सेस में है तो उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट आपका एक्सेस में है 3600 रुपीज से, तो जब रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। एक्सेस में है इसलिए रिवर्स एंट्री करनी पड़ेगी। और पवन से खरीदा था, पवन को आप डेबिट कर देंगे। पहले पवन को हमने क्रेडिट किया था, तो 4000 से क्रेडिट किया था, जबकि 400 से क्रेडिट होना था। 3600 से ज्यादा से क्रेडिट कर दिया, तो पवन को हम डेबिट कर देंगे 3600 से, परचेज को क्रेडिट कर देंगे 3600 से। जब ज्यादा अमाउंट से रिकॉर्ड करते हैं तो उसका रिवर्स एंट्री कर दीजिए। परचेज करना था तो परचेज का एंट्री होता है परचेज अकाउंट डेबिट टू पवन, ओरिजिनल एंट्री। अब ज्यादा अमाउंट से हमने एंट्री कर दी है इसलिए रिवर्स कर देंगे, पवन टू परचेज हो जाएगा जितने अमाउंट से ज्यादा से हमने किया है। 2000 पेड फॉर फर्नीचर डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। फर्नीचर को परचेज किया था लेकिन गलती से हमने परचेज अकाउंट में डाल दिया। हमें पोस्ट करना था फर्नीचर अकाउंट में, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था, हमने गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे रेक्टिफाइड जो एंट्री करेंगे वो हम करेंगे जिस अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था उसको तो हमने डेबिट करना ही है, क्योंकि वो पहले से अमाउंट उसके अकाउंट में नहीं है, वो पहले से शॉर्ट है, तो वहीं पे उसके अकाउंट डेबिट शॉर्ट है तो डेबिट में ही अमाउंट डालना है। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे और गलती से परचेज अकाउंट को डेबिट किया तो परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 2000 रुपीज से। गलत अकाउंट में हमने अमाउंट डाल दिया, अमाउंट पोस्टेड टू रॉन्ग अकाउंट आना था फर्नीचर अकाउंट में, आपने परचेज अकाउंट में डाल दिया। जिस अकाउंट में आना चाहिए था उसी अकाउंट को लिखिए और जिस पे गलती से डाल दिया उसका रिवर्स कर दीजिए। परचेज को डेबिट किया गलती से, तब ठीक करने के लिए परचेज को क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ देखिए 3000 पेड टू मोहन फॉर सैलरी डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। सैलरी पे कर रहे हैं तो सैलरी डेबिट होनी चाहिए थी, सैलरी आपने डेबिट करी नहीं, अब डेबिट कर दीजिए उसको, सैलरी को, सैलरी डेबिट हो जाएगी 3000 से। और गलती से आपने डेबिट कर दिया मोहन के पर्सनल अकाउंट को, ठीक करने के लिए मोहन के पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, मोहन पर्सनल अकाउंट, उसको हम क्रेडिट कर देंगे 3000 से। और क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए नेक्स्ट एंट्री, ऑफिस टेबल परचेज फॉर 5000 वाज पास थ्रू इनवॉइस बुक। आपने ऑफिस टेबल परचेज किया, ऑफिस टेबल फर्नीचर होता है, फर्नीचर परचेज किया था, गलती से आपने परचेज बुक में डाल दिया। इनवॉइस बुक मतलब परचेज या सेल्स बुक, तो जब परचेज किया तो गलती से परचेज बुक में आपने एंट्री कर दी। आपको एंट्री करनी थी फर्नीचर अकाउंट में, फर्नीचर में की नहीं, जब फर्नीचर परचेज किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट होना चाहिए, तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 5000 से। और जिसको हमने गलती से डेबिट किया मतलब हमने परचेज बुक में डाला, परचेज बुक को गलती से डेबिट कर चुके हैं, तो ठीक करने के लिए परचेज बुक को क्रेडिट करेंगे 5000 रुपीज से। ये हमारी हो जाएगी रेक्टिफाइंग एंट्री। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 9, अमाउंट स्पेंट ऑन एनुअल व्हाइट वॉशिंग डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। आपने व्हाइट वॉशिंग पे खर्च किया पैसा, उसको बिल्डिंग अकाउंट में डाल दिया। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इसमें जो आप कर रहे हैं एनुअल व्हाइट वॉशिंग, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, आपने गलती से डेबिट बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज देखनी है कि
जब आप व्हाइट वॉशिंग पे खर्च करते हैं उसको बोलते हैं रिपेयर्स। तो रिपेयर्स डेबिट होना था, आपने गलती से डेबिट किसको कर दिया, बिल्डिंग को। तो ठीक करने के लिए बिल्डिंग को हम क्रेडिट कर देंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री। डेबिट होना चाहिए था रिपेयर अकाउंट, तो रिपेयर्स को डेबिट कर दिया, तो गलती से जिसको डेबिट किया था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। मतलब बिल्डिंग में नहीं आना चाहिए था ये खर्चा रिपेयर्स में आना चाहिए था। तो रिपेयर्स को डेबिट करना चाहिए था, तो अब हम डेबिट करेंगे ठीक करने के लिए, डेबिट नहीं किया था। अब उसको गलती से डेबिट किया, मतलब एक्सेस डेबिट कर रखा है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे। यहाँ देखिए, अमाउंट स्पेंट ऑन एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब मशीनरी के एक्सटेंशन पे खर्च कर रहे हैं और उसको हमने बिल्डिंग वेजेस में डाल दिया। खर्चा ये मशीनरी का है, मशीनरी में आना चाहिए था, गलती से वेजेस में डाल दिया। तो यहाँ पे मशीनरी को डेबिट करेंगे, जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको हम डेबिट करेंगे, और जिसको गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे। ये आपका जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर रहे हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जो है गलती से जिसको हमने डेबिट किया था वेजेस को, वेजेस नहीं है वो, वेजेस में नहीं आना चाहिए था, उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वेजेस अकाउंट को एक्सेस डेबिट कर रखा है हमने। और जिसको हमने डेबिट नहीं किया था मशीनरी अकाउंट को, वो शॉर्ट था, उसको हम डेबिट ही करेंगे ठीक करने के लिए। तो मशीनरी टू वेजेस हो जाएगा। चेक मिला था 1700 का श्याम सुंदर से, वो डिसऑनर्ड हो गया। जब डिसऑनर्ड होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी डिसऑनर्ड होगा, चाहे चेक डिसऑनर्ड होता है, चाहे बिल्स डिसऑनर्ड होते हैं, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होता है, तो दोनों ही केसेस में जिससे हमें बिल मिला, चेक मिला, उसको डेबिट करते हैं। तो श्याम सुंदर को डेबिट होना चाहिए था, हमने श्याम सुंदर को डेबिट नहीं किया। हम श्याम सुंदर को तो डेबिट करेंगे ही, जिसको गलती से डेबिट किया उसको क्रेडिट कर देंगे। अलाउंस अकाउंट को हमने गलती से डेबिट किया था, अब ठीक करने के लिए अलाउंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। रूल वही है, अगर जिसको डेबिट गलत डेबिट किया, मतलब एक्सेस डेबिट कर दिया, उसको ठीक करने के लिए क्रेडिट कीजिए, और जिसको डेबिट करना था नहीं किया, अब उसको डेबिट कर दीजिए। मतलब डेबिट शॉर्ट है, अब उसको डेबिट कर दीजिए। ₹1000 received from X has been credited to Y's account. अब X से रिसीव हुआ है, तो X का अकाउंट जो है क्रेडिट होना चाहिए। जिससे पैसा मिलता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि जो हमको देता है, जो पैसा देता है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो X को हम क्रेडिट करेंगे। और गलती से हमने किसको क्रेडिट कर दिया, Y को, तो Y को हम डेबिट कर देंगे 1000 रुपीज से। ठीक करने के लिए रेक्टिफाइड करना है, ठीक करना है हमने। तो जो हमने गलत क्रेडिट किया उसको ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट में एक्सेस है, ठीक करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। तो Y को डेबिट कर देंगे, X को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं किया, अब क्रेडिट कर दो। अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। सेल ऑफ 200 टू मनोज वाज रिकॉर्डेड एज 2000 इन सेल्स बुक। हमने सेल करी है, मनोज को सेल्स बुक में ही रिकॉर्ड करना था, हमने सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन अमाउंट 200 लिखता था, हमने रिकॉर्ड कर दिया 2000 से, मतलब एक्सेस अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। तो जो एंट्री होनी चाहिए थी उसका रिवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं। जैसे सेल्स टू मनोज है, एंट्री होनी चाहिए थी मनोज टू सेल। अब ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया अमाउंट, तो हम उसका रिवर्स एंट्री कर देंगे, मनोज टू सेल्स की जगह सेल्स टू मनोज हो जाएगा। रेक्टिफाइंग एंट्री जो है सेल्स टू मनोज हो जाएगी, रिवर्स एंट्री हो जाएगी जो ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी। कितना अमाउंट ज्यादा है उतने से एंट्री हो जाएगी। 1800 अमाउंट ज्यादा है, 1800 से हम एंट्री कर देंगे। ओरिजिनल एंट्री होनी चाहिए थी मनोज टू सेल्स, ज्यादा अमाउंट डाल दिया, रिकॉर्ड कर दिया, तो अपोजिट एंट्री कर दो, सेल्स टू मनोज 1800 से। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखिए, अमाउंट है 600 का, हरीश ब्रदर्स से लेना था। हमने हरीश ब्रदर्स से 600 रुपीज लेना था, जिसको हम प्रीवियस ईयर्स में बैड डेब्ट मान चुके हैं। मतलब ये मान चुके हैं कि ये पैसा हमारा बैड डेब्ट हो गया, अब हमें मिलने की कोई उम्मीद
नहीं थी पहले, लेकिन अब वो हमें रिकवर्ड हो गया। रिकवर्ड हो जाता है बच्चों, जिसको हम बैड डेब्ट मानते हैं तो उसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। जो पैसा बैड डेब्ट मान चुके थे अगर वो हमें मिल जाता है उसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। और बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट होना चाहिए था, हमने क्रेडिट कर दिया गलती से हरीश ब्रदर्स को, हमने हरीश ब्रदर को गलती से क्रेडिट कर दिया, तो जिसको गलती से क्रेडिट करते हैं उसको ठीक करने के लिए डेबिट करेंगे। हरीश ब्रदर्स को गलती से डेबिट का क्रेडिट कर रखा है तो हरीश ब्रदर को हम लोग डेबिट कर देंगे, और जिसको क्रेडिट करना चाहिए था उस अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। बैड डेब्ट रिकवर्ड हो रहा है, हमको बैड डेब्ट रिकवर्ड को क्रेडिट करना चाहिए था जो कि नहीं किया, अब उसको क्रेडिट कर देते हैं। जितना अमाउंट है उतने से ही हो जाएगी एंट्री। सिंपल रूल है बच्चों, ध्यान रखिए, जिसको गलती से क्रेडिट किया उसको डेबिट कर दीजिए, और जो क्रेडिट होना चाहिए था उसको क्रेडिट कर देंगे। जो अकाउंट जहां होना चाहिए अगर आपने वहां पे एंट्री नहीं करी है तो उसके वहां पे एंट्री कर देंगे। जो बैड डेब्ट हमें अब रिकवर्ड हो गया है उसको बोलते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। हमने बैड डेब्ट रिकवर्ड की एंट्री नहीं करी थी, अब उसकी एंट्री कर देते हैं। क्रेडिट होना चाहिए बैड डेब्ट रिकवर्ड तो क्रेडिट कर देंगे, गलती से क्रेडिट कर दिया हरीश ब्रदर्स को, ठीक करने के लिए डेबिट कर देंगे। यहाँ देखिए बिल था 820 का, रिसीव्ड हुआ रमेश से रिपेयर्स के लिए, रिपेयर्स के लिए हमें रिसीव्ड हुआ है 8, तो करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए वो होगी आपकी रिपेयर्स टू रमेश, रमेश से बिल मिला 820 का। देखिए हमने क्या किया, हमने गलती से उसकी एंट्री परचेज बुक में कर दी। हमने रॉन्ग एंट्री क्या करी, हमने रॉन्ग एंट्री परचेज बुक में कर दी, मतलब परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश कर दिया 720 से। अब हम रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे बच्चों। रेक्टिफाइंग एंट्री ध्यान रखिए, जो करेक्ट एंट्री होती है वो तो आनी चाहिए, वो हम लोग करेंगे ही, और जो गलत एंट्री हमने कर दी उसका रिवर्स करना पड़ता है ठीक करने के लिए। तो रिपेयर्स टू रमेश हम लोग करेंगे ही, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू रमेश, जो अमाउंट है वो तो यही रहेगा 820 और 820। अब यहाँ पे परचेज टू रमेश है, इसको ठीक करने के लिए अपोजिट करना पड़ेगा, रमेश टू परचेज, रमेश डेबिट टू परचेज, जो अमाउंट है 720, यहाँ भी 720। आप ऐसे भी कर सकते हैं तो थोड़ा सा और लगता है कि रमेश डेबिट भी हो रहा है रमेश क्रेडिट भी हो रहा है, इसका हम प्रॉपर एंट्री कर देते हैं, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 820 से रमेश 720, यहाँ पे 820 नीचे है तो क्रेडिट में 100 रुपीज बच गया, तो रमेश को 100 रुपीज से क्रेडिट करेंगे, और टू परचेज जो आना चाहिए तो परचेज 720। तो ये आपकी जो रेक्टिफाइड एंट्री हो जाएगी, प्रॉपर एंट्री। ये भी ठीक है बच्चों और ये भी ठीक है, लेकिन थोड़ा और लगता है कि रमेश डेबिट भी कर रहे हैं और रमेश को क्रेडिट भी कर रहे हैं, इसलिए नेट अमाउंट से रमेश को क्रेडिट में 100 रुपीज ज्यादा था तो क्रेडिट कर दिया 100 रुपीज से। फिर से देखिए, जब कोई एंट्री डायरेक्ट समझ में नहीं आती है तो थोड़ा सा उसको पहले करेक्ट एंट्री लिख लीजिए, फिर रॉन्ग एंट्री लिख लीजिए, उसके बाद रेक्टिफाइंग एंट्री करिए। तो जब हमें बिल मिला था 820 का रमेश से रिपेयर के लिए, तो उसका एंट्री जो है रिपेयर्स के लिए, तो उसका एंट्री जो है उनको करना है रिपेयर्स टू रमेश। और हमने गलती से कहाँ डाल दिया, हमने उसका एंट्री कर दिया परचेज बुक में, तो ये हमने रॉन्ग कर दिया, ये करेक्ट होना चाहिए था। पहले बिल मिला रमेश से रिपेयर के लिए तो करेक्ट एंट्री हो गया रिपेयर टू रमेश, गलती से डाल दिया परचेज में तो रॉन्ग एंट्री होगी परचेज टू रमेश। अब रेक्टिफाइड करना है, जो करेक्ट है वो तो आएगा ही रिपेयर टू रमेश, जो गलत है उसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करेंगे तो रमेश टू परचेज हो जाएगा, तो ये हमारी नेट एंट्री आ जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये
एरर्स जो है, जो एरर ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करते हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।